जिस मुन्ना भाई को आपने अब तक सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर देखा था, वो मुन्ना भाई आज हकीकत में ऋषिकेश एम्स में धर दबोचा गया। वही ऋषिकेश एम्स जहां डॉक्टर बनने का सपना लिए हजारों छात्र दिन रात तपस्या करते हैं, वहां एक छात्र ने ऐसी डिजिटल डकैती की कोशिश की जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल डॉक्टरी के छात्रों की परीक्षा चल रही थी, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक शातिर दिमाग चालाकी बुन रहा था। गौर से देखें इन तस्वीरों को। परीक्षा के लिए छात्र लाइन में लगकर एंट्री कर रहे हैं और इसी बीच एक छात्र ऐसा पकड़ा जाता है जो नकल के लिए चप्पल में मोबाइल छुपा कर लाता है, वो भी शातिर तरीके से। हैरानी की बात तो ये है कि मेडिकल के छात्रों की परीक्षा है तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी भी उतनी ही टाइट होगी, लेकिन इस नकल माफिया के चेहरे पर ना तो जरा भी हिचकिचाहट थी, ना ही डर दिख रहा था। बस मोबाइल छुपाया और लाइन में लग गया, लेकिन फिर भी इसके नकल वाले नापाक इरादे कुचल दिए गए। ये सिर्फ चप्पल में छुपा मोबाइल नहीं है, ये ईमानदारी के सीने पर किया गया एक गहरा वार है। अब कैसे ये धरा गया, विस्तार से जान लीजिए। दरअसल जब गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने छात्र की चाल में थोड़ी सी लड़खड़ाहट देखी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मामूली सी दिखने वाली चप्पल के भीतर एक पूरा कंट्रोल रूम छिपा बैठा था। जैसे ही गार्ड ने चप्पल के सोल को चीरा, अंदर से निकला एक मोबाइल फोन। वो चीख चीख कर कह रहा था कि नकल माफिया के हौसले आज भी किस कदर आसमान छू रहे हैं। ये सिर्फ एक छात्र की करतूत नहीं है, बल्कि उस पूरे तंत्र को चुनौती है जो उत्तराखंड की परीक्षाओं को पवित्र बनाने की जंग लड़ रहा है। ऐसे में न सिर्फ इस छात्र को पेपर देने से रोक दिया गया, बल्कि तुरंत हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। अब अगर इस नकल माफिया को लगता है कि वो अपनी इस घटिया पैंतरेबाजी से सिस्टम की आंख में धूल झोंक देगा, तो शायद वो भूल गया था कि उत्तराखंड की कमान इस वक्त ऐसे मुख्यमंत्री के हाथों में है जिसने नकल के खिलाफ खौफनाक कानून बनाकर इन गुंडों की नींद उड़ा दी है। चेतावनी भी साफ दी है कि ऐसे नकल माफियाओं को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम नहीं करेंगे। धामी सरकार का सीधा संदेश है, नकल करोगे तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। बावजूद उसके ऋषिकेश एम्स जैसी जगह पर ये दुस्साहस दिखाता है। ये जहरीले सांप अभी भी फन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रहे सीएम धामी का बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माणों पर नहीं, बल्कि इन नकल माफियाओं के बुलंद हौसलों को कुचलने के लिए 24 घंटे तैयार खड़ा है। और इसी का नतीजा है कि ये नकल माफिया ऋषिकेश एम्स से धर दबोचा गया। पुलिस प्रशासन को खुली छूट है, एसटीएफ की नजरें चील की तरह गड़ी हैं। इसी सख्ती का नतीजा है किसी भी मुन्ना भाई को बख्शा नहीं जा रहा। अब चप्पल में मोबाइल छुपाने वाले इस शातिर मुजरिम का एक एक चाल का हिसाब होगा, क्योंकि उत्तराखंड में नकल के खिलाफ सख्त कानून है। अगर नकल करते पाए जाओगे तो जाहिर सी बात है जेल भी जाओगे और जुर्माना भी आप पर ठोका जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर बेहद सख्त है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।